देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई हैं। Behold, thy people in the midst of thee are women. The gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies. The fire shall devour thy bars. See, this verse clarifies us if we lose our strength, what will happen. ये वचन साफ रीति से स्पष्ट करता है कि यदि हम परमेश्वर के बल को खो देंगे तो हमारे साथ क्या-क्या होगा. If we are not able to maintain the strength that the anointing gives us, जो अभिषेक हमें बल देता है, यदि हम उसमें बने ना रहें, we will be very much prone to the spiritual weaknesses in our life. तो हमारे जीवन में आत्मिक जो कमजोरियां हैं उससे हम बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाएंगे. And second part of that verse says, our gates will be wide open for the enemies to intrude. और उस वचन का दूसरा भाग कहता है कि शत्रुओं के लिए वो गेट जो है, मार्ग जो बिल्कुल खुला पड़ा रहेगा. No, if we'll keep our gates of our life open, the enemies will infiltrate. यदि हम अपने जीवन के दरवाजे को खोल देंगे तो शत्रु उसमें भर जाएंगे. So why we in what case we are opening the gates wide for these enemies to come in? और किन-किन कारणों की वजह से हम शत्रुओं को आने के लिए इस दरवाजे को खुला खोल देते हैं? When we are not strengthened enough to keep our gates shut. जब हम इतने ताकतवर नहीं है कि अपने दरवाजों को हम बंद रख सकें. Anyone tell me what are the gates of our life? कोई बताए कि हमारे जीवन के जो दरवाजे कहने पर वो क्या है, उसका अर्थ क्या है? Literally I'm asking you, what are the gates whereby sin enters in us? हमारे जीवन में जो पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है वो दरवाजे कौन-कौन से हैं? आंख. What percentage it holds for sin to enter in? आंख कितना प्रतिशत उसका वो हमारे पाप को हमारे जीवन में घुसाने की मदद करता है? No, जीव तो निकाल देता है ना. अंदर आएगा तो निकाल देगा ना. जीव तो निकालने के लिए 80% of sin comes through eyes. 80% जो पाप हमारे अंदर आता है वो आंखों के जरिए आता है. Second gate. दूसरा दरवाजा हृदय. Ears. हमारे कान. Through ears. हमारे कानों से. When we see certain things in our life which we are not ought to see as a child of God, जब हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं वो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए, जब उन चीजों को हम देखते हैं, so those things enters in our life through our eyes. तो वो बातें हमारे जीवन में हमारी आंखों के द्वारा प्रवेश करती हैं. Certain things that we are not ought to hear, कुछ बातें जो हमें नहीं सुननी चाहिए, we hear all those. हम उन सारी बातों को सुनते हैं. And thereafter what we do? उसके बाद हम क्या करते हैं? We open our mouth. हम अपने मुंह को खोलते हैं. You know, there was a king named Akbar. You all know that. You are very familiar with him. एक राजा था जिसका नाम था अकबर. आप सभी उसे जानते हैं. Once he got one kind of statue from someone. एक बार एक व्यक्ति के जरिए उनको एक स्टैचू दिया गया. And he was told, he was challenged to solve the mystery of that statue. और उस स्टैचू के अंदर जो रहस्य था उसको सुलझाने के लिए उनसे कहा गया. I don't know properly. I don't remember that properly. So he called Birbal to solve that challenge. मुझे वो अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने उस चैलेंज को, उस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया. And he was very wise man. और बीरबल तो बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य था. When he came, he took that statue to his house, and for whole night he was pondering what to do with this, what that statue stands for, what that statue is holding, the mystery which that statue is holding. वो मूर्त को अपने साथ अपने घर में ले गया और पूरी रात वो विचार करने लगा कि इस मूर्त के अंदर क्या-क्या रहस्य है. उन सारी बातों को भाप के वो जांचने लगा. Next morning, when he came to the king, very gladly he came with the statue. अगले सुबह वो राजा के पास बहुत ही खुशी के साथ उस मूर्ति को लेके आया. So then he said, I got what is the mystery that this statue is holding? I got it. और उसने कहा मुझे मालूम चल गया कि इस मूर्ति के अंदर क्या रहस्य छुपा है. He said, this statue speaks about three kind of people. और उसने कहा ये जो मूर्ति है ये तीन तरह के लोगों को बताता है.
Then he made that statue to stand before king, and he took 3 sticks, small sticks. और उसने राजा के सामने उस मूर्ति को खड़ा किया और 3 छोटी-छोटी डंडियों को लिया। So he says these 3 sticks depicts 3 kind of people. और ये उसने कहा ये 3 जो लकड़ियां हैं ये 3 तरीके के लोगों को दर्शाती हैं। There are people of first group. What they do, they hear something and they take out that those things at the same moment from another ear. तो पहले जिंद के लोग क्या करते हैं, वो कुछ सुनते हैं और तुरंत ही उस बात को दूसरे कान से निकाल देते हैं। What he did, he put the stick in that ear. That stick came out of another ear. उसने वो एक छड़ी उस लकड़ी को अपने एक कान में डाला और दूसरे कान से उसे इस मूर्ति के कान में डाला और मूर्ति के दूसरे कान से निकल आया। So this is first kind of people. They hear something and they the very moment they take it from another ear. और ये पहले जुट के लोग हैं जो कुछ सुनते हैं और तुरंत ही उसको दूसरे कान से निकाल And देते even हैं। another group of people, they hear something and it goes to their belly. और दूसरे झुंड के लोगों के विषय में उसने बताया वो कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत वो बात उनके पेट में चला जाता So है। what he did, he put another stick and that stick went into the belly. उसने क्या किया, दूसरी डंडी को उठाया उसके कान में डाला और वो उसके पेट में चला गया। And third group of people, they hear and they cannot sustain that, so they need someone to utter that. So they open their mouth and tell those things to others. So they spread those things. तीसरे झुंड के लोग क्या करते हैं, वो एक कान से सुनते हैं क्योंकि वो अपने पेट में उस बात को रख नहीं पाते, इसलिए वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोलना है करके दूसरे लोगों से वो बोल So देते to हैं। demonstrate that, he put the stick and that stick came out of the mouth. और उसको प्रदर्शित करने के लिए उसने एक कान से उस लकड़ी को डाला, वो लकड़ी उसके मूर्ति के मुंह से निकल आया। So some of us are like that only. हम में से कई लोग ऐसे ही हैं। Because we are not strengthened enough in our spiritual life, or we are not able to maintain that strength which comes through the anointing. So we sin with the eyes, we hear all the unwanted things, and thereby we fell and we get weak. क्योंकि हम में से अधिकांश लोग हम इतने आत्मिक रूप से बलवान नहीं हैं, इसलिए हम अपनी आंखों से कुछ बातें देखते हैं और उसको अपने जीवन में हम उसके जरिए हम पाप में पड़ जाते हैं। अपनी आंखों से हम कई बातों को देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए, अपने कानों से वो चीजें सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहिए, और उसके बाद हम कमजोर हो जाते हैं, पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। That's what the word of God is saying. और यही परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। Your gates will be wide open for the enemies to infiltrate. शत्रुओं को अंदर आने के लिए आपका दरवाजा पूरा खुला रहेगा। So dear ones, we need to maintain this strength. We need to maintain this strength every day whenever we come to the presence of God. प्यारे लोगों, ये बल को निरंतर जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के हज़ूरी में आते हैं, इसको बनाए रखना है। And what happens when we lose this strength? क्या होगा जब हम ये बल को खो देंगे? Even if we want to do good, we are not able to do it. यदि हम अच्छा करना भी चाहेंगे तब भी हम नहीं कर पाएंगे। That's what we read in Jeremiah 13 chapter 23 verse. इसलिए यिर्मयाह 13 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ते हैं। Let's read. 13:23. क्या हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? हाँ। यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। Correct. Read. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. You are accustomed to do the evil, but if leopards they can change their spots, you can also do good. तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, यदि चीता अपने धब्बे बदल सकता है तो तू भी कर सकती है। See, the leopard cannot change the spots. जो चीता है अपने धब्बे बदल नहीं सकता। Ethiopians they cannot change their skin. जो हबशी लोग हैं अपने चमड़े को बदल नहीं सकते। And if it is so, यदि ऐसा है तो God says, you who are made to do evil, who you are accustomed to do the evil, you will never do good. तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है तो कभी भलाई कर नहीं सकेगी। So why we are coming to that state? क्यों हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं? Because we are not able to maintain that spiritual strength in us. क्योंकि हम वो आत्मिक बल को अपने अंदर बनाए नहीं रख पाते। So every day we need this. We need to maintain this strength. प्रतिदिन ये बल को अपने अंदर में बनाए रखना है। We need to understand. We have just started this year. हमें ये समझना होगा कि हमने ये साल की अभी शुरुआत करी ही है। At the very beginning, if we are lying low in our spiritual life,
whole year will be like that only. यदि शुरुआत में ही अपने आत्मिक जीवन में इतने निचले हालत में दिखाई देंगे तो पूरा साल ऐसे ही So we गुजरेगा। have to grow. इसलिए हमें बढ़ना चाहिए। Not yesterday I was thinking about the fasting prayers that we had. कल मैं जो फास्टिंग प्रेयर हम From 2 days I was wondering about the fasting prayer that we had. जो पिछले 2 दिनों से मैं जो सोच विचार कर रहा था, जो उपवास प्रार्थनाएं हुई थी उनके बारे में सोच विचार कर रहा था। Normally we do that. We repent at the end of the year for the shortcomings and failures. हम सामान्य तौर पे हमारे जीवन में जहाँ असफलताएं थी, कमी घटिया थी, उनके बारे में हम खड़े होकर इकरार करते हैं। Yesterday when I was sitting in the presence of God, I was praying and I was thinking about when we are going to come out of that state where we don't need repentance anymore. और मैं परमेश्वर के ऐसे सोच विचार कर रहा था परमेश्वर, और मैंने ये सोचा कि कब हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे कि हमें इकरार करना ही ना पड़े। We fall, we rise up, we fall and we repent. Again we rise up, we fall and we repent. This is like the life of the cycle of our life which is going on. हम गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर हम इकरार करते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं, फिर हम इकरार करते So हैं। why we are very much prone to that weaknesses in our life? क्यों हमें जो कमजोरियां हैं इनसे इतने ज्यादा हम ग्रस्त हो चुके Because we हैं? are not able to maintain that inner strength. क्योंकि हम वो अंदरूनी बल को अपने अंदर बना ही नहीं रख We पा are रहे। not able to we are not able to get that filling which we are supposed to get in the presence of God. परमेश्वर की हजूरी में जो भरपूरी हमें चाहिए उसमें हम परिपूर्ण रूप से भरपूर नहीं हो पा रहे So हैं। dear ones, let's be very careful this year. इसलिए प्यारे लोगों, इस साल में बहुत सावधान रहें। Every time we come to the meeting, every time we come for to the presence of God, let's have that fullness in our life whereby our life will be sustained. हर समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं वो भरपूरी को हम प्राप्त कर सकें ताकि हमारा जीवन स्थिर हो पाए। If you really want your life to be preserved, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जीवन संभाला if you जाए, really desire that you don't want to fall back in sin, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जीवन पाप में पड़ना जाए, if you really want that old man and the ways and the things and the characters of the old man should not creep back in your life, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि पुराने मनुष्य के कार्य, वो पुराने मनुष्य के स्वभाव आपके जीवन में फिर से ना आ जाए, then we need to put on this strength. तो हमें इस बल को धारण करना We होगा। need to keep this strength with us. हमें अपने अंदर ये बल को बनाए रखना होगा। Even the smallest loopholes we have to shut down. यदि हमारे अंदर छोटा सा छेद भी होगा उसको भी बंद करना है। That's what God says. My people, they have made 2 mistakes, and out of one, that is, they have made holes which cannot sustain the waters. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोगों ने 2 तरीके के छेद बना लिए हैं। 2 गलतियां की, उनमें से एक है कि वो अपने उस बहुत सारे छेद बना लिए हैं। अपने होद में उन्होंने छेद बना लिए हैं जिसमें पानी नहीं रुक सकता। Read that verse in second Jeremiah 2:13, 17:13, 2:13, 2:13, Jeremiah 2:13. Read that verse. Jeremiah 2:13. क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। For my people have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. So God Himself says, "My people, they have committed 2 mistakes." अब परमेश्वर स्वयं कहता है मेरे लोगों ने 2 गलतियां की हैं। They have made a second one. God says they have made cisterns which cannot hold the waters. और दूसरा उन्होंने कहा उन्होंने हौद बना लिए हैं, ऐसे हौद जो जिनमें जल नहीं रुक सकता है। Now this cistern speaks about our life. ये जो हौद है हमारे जीवन को दर्शाता So है। God is being faithful, is filling us with everything that we need in our spiritual life. परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में जो भी बातें हमें जरूरी हैं उनसे हमें भरता है। But we are not able to maintain those experiences in our life. लेकिन उन अनुभवों को अपने जीवन में हम बनाए नहीं रखते हैं। See, normally, how does this the years goes by? सामान्य तौर पर जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा, In many people's mind, year is like starting from above and it goes like up to December. और बहुत लोगों के मन में जीवन में ये साल स्टार्टिंग में जनवरी से ऊपर से शुरू होता है और दिसंबर आते आते बहुत नीचे पहुंच जाते हैं। In my mind, it's like that only. मेरे मन में तो ऐसा ही है। आपके मन में अलग पिक्चर होगा, साल कैसा निकल जाता है। So starting from that January,
And it comes down to the December. जनवरी से शुरू करते हुए दिसंबर तक आते आते Again we go back up. और फिर से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। That's literally as the calendar goes by. आश्चर्य तौर पर जैसे कैलेंडर गुजरता है वैसे होता है। But sadly, it's happening in a spiritual life also. लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे आत्मिक जीवन में भी वैसा ही होता है। 1st Jan, we are putting all the strength, we are putting all the blessings, everything is new, renewed, and we stand as a new creation before God on the 1st Jan. पहले जनवरी को सारे बल को धारण कर लेते हैं, सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं और एक अपने जीवन को नया करते हैं और एक नए मनुष्य बन जाते हैं। As we start the year, जैसे हम साल को शुरू करते हैं, gradually we fall back, we put on the weaknesses, we lose our strength, and when this December comes, we find ourselves lacking, wanting, and everything. धीरे धीरे जैसे जैसे एक साल गुजरता जाता है, अपने अंदर हम कमी घटियां और बहुत सारी घटियों को हम शामिल करते जाते हैं और दिसंबर आते आते हम अपने अंदर बहुत सारी घटियों को पाते हैं। Dear ones, repentance is good. प्यारे लोगों, जो इकरार है, पश्चाताप है, वो अच्छा है, मन फिराना अच्छा है। Repentance is good. मन फिराना अच्छा है। But if you have to do repeatedly, then it's not good. लेकिन यदि आपको दोबारा करना पड़े वो अच्छा नहीं है। Because repeatedly repentance is not deemed well for us. ये क्योंकि दोबारा जब हम दोहरा के जो इकरार करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं ठहराया गया। Because a man who is doing this repentance repeatedly, he will never be made perfect. क्योंकि जो मनुष्य बार दोबारा जो मन फिराता है वो कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। No, I don't say like that. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। The word of God says. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Hebrews 6:1. इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय पहला वचन। 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Hebrews 6:1 and 2. इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। Enough. Read. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works. So here we read about Saint Paul says, the author says, it's been written about, it's written by Saint Paul, but it's not confirmed. So author says, let's leave the doctrine of Christ, the first doctrine of Christ, which says about repentance. ये जो लिखने वाला कहता है, हालांकि ये संत पौलुस के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखने वाला यूँ कहता है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। So Jesus said, when Jesus started preaching, he said, repent, for the kingdom of God is nigh. क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। The first preaching of Jesus itself is about repentance. और पहला जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है वो मन फिराव के बारे में है। But how long we will become a slave to that repentance? लेकिन कितना दिनों तक हम उस मन फिराव के लिए एक गुलाम बने रहेंगे? How long will be stuck to that first doctrines where we are falling again and we are rising up again, we are repenting and we are falling back. So how long will we be stuck there? कितने दिनों तक हम उसी पहले मन फिराव के उस शिक्षा तक हम अटके रहेंगे? We have to go a long way to heaven. हमें स्वर्ग तक जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। So many things that we need to put on before we enter the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी बातों को अपने अंदर लेना है। There is so much we need to do in our spiritual life before we enter the kingdom of God. हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातें हमें करनी है परमेश्वर के राज्य में There are प्रवेश so करने से many things पहले। that we need to attain in our spiritual life before we go and stand before Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने से पहले हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातों को हमें प्राप्त करना So है। if we are stuck on that very first point, how we are going to get through that journey which leads us to the kingdom of God? यदि हम पहले ही पॉइंट पे उसी क्रम पे अटके रहेंगे तो कैसे हम परमेश्वर के आगमन में उस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े In रहेंगे? other words, that life is called a stagnant life. दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक ऐसा जीवन है जो अटका हुआ जीवन है। रुका हुआ जीवन. There is no growth in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। If we have to repeatedly repent for the same thing again and again, यदि एक ही बात के लिए दोबारा यदि हमें मन फिराना पड़ रहा if we है, have to repent for the same sin again and again, यदि उसी पाप के लिए दोबारा यदि हमें मन फिराना पड़ रहा है, then there is no perfection for us. तो हमारे अंदर हमारे लिए कोई सिद्धता नहीं है। If there is no perfection, we cannot see the face of Jesus यदि Christ. कोई सिद्धता नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा हम नहीं देख सकते। Because in fourth verse, read that verse.
चौथा वचन, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, put him to an open shame. See, the people, those who are mentioned here in this verse, they are not the newcomers or the new believers. इस वचन में जिन लोगों के विषय में बताया गया है कि वो कोई नई आत्मा या नए आने वाले लोग नहीं They हैं, are enlightened people. वो बहुत ही मजबूती से खड़े रहने वाले लोग हैं, ज्योति पाए हुए लोग हैं। They have tasted the heavenly experiences. उन्होंने स्वर्गीय जो वरदान है, They have received the Holy Ghost. उन्होंने पवित्र आत्मा पाया They है, have the word of God in them. उनके अंदर परमेश्वर का वचन है। And also, fifth one is, they have been partaking in the power of God. Power? Which one? Powers of the world. They have received the powers of the world. और वो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। Now these people, if they repent again and again, we are among those people. You know, we are among those people. हम इन लोगों में हैं। Now God says, now the author says, or the Saint Paul says, if we have to repent again and again, such people, if they have to repent again and again, it's not good for them. संत पौलुस यूं कहता है, यदि ऐसे लोगों को दोबारा मन फिराना पड़े तो उनके लिए अच्छा नहीं है। So we are, it's kind of pressing forward two steps towards God and being dragged by the weaknesses 8 steps back. ये ऐसा है कि 2 कदम हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाते हैं और हमारी कमजोरी की वजह से हम 8 कदम पीछे घसीटे जाते So हैं। we are moving towards God with the 2 steps, but we are dragged back with that old man and the characters and the slavery 8 steps back. अब परमेश्वर की ओर 2 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन पुराना मनुष्य और गुलामी की वजह से हम 8 कदम पीछे घसीटे जाते हैं। Only reason, एक ही कारण है, we are not able to maintain the strength of the anointing. हम अभिषेक के उस बल को बनाए नहीं रखते हैं। So after some time, we may find, God forbids, if we may find ourselves in the weaknesses that we had last year also. परमेश्वर ना करे कि हमारे अंदर वैसे ही जो कमजोरियां पिछले साल में थी दिखाई दे। नहीं, परमेश्वर ना करे ऐसा, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम उन्हीं कमजोरियों में वापस अपने आप को पाएंगे। The same sins that we committed, the same fall, backsliding spirit, the same characters, the same old man, same thing will be seen in our life if we are not able to keep that strength. यदि हम उस बल को बनाए नहीं रख पाते हैं तो हम पहले जो पिछले साल थे वैसे ही पुराने मनुष्य के स्वभाव में, पुराने कार्यों में, पुराने जो हम करते थे उन सभी बातों में हम लिप्त हो जाएंगे। So even Romans, Saint Paul is telling, we want to do good, but we are not able to do it. यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि हम भलाई तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। We think of doing good, but still we are doing bad because sin dwelleth in us. हम भलाई करना चाहते हैं लेकिन हम बुराई करते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का निवास है। Now, even when Jesus said, when Jesus was ministering on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सेवकाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा, he said something about a life of a person. उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन के विषय में बताया। When Jesus said that when evil spirit leaves one person, जब प्रभु यीशु ने कहा यदि एक मनुष्य के अंदर से जो दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के बाहर जाती है, evil spirit leaves from him, जब दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है, when that spirit goes out, the heart of that person or the life of that person is furnished or cleaned or everything well set. जब दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़ के चली जाती हैं तो उस आदमी का हृदय, उस आदमी का जीवन बिल्कुल नया हो जाता है। Now, because that place was occupied by some evil spirit, क्योंकि वो किसी बुरी दुष्ट आत्मा की वजह से वो उसके अंदर ग्रसित था, and when that
place is made vacant, और जो जगह अब खाली हो गई है, if you are not giving that vacant place to God or the Holy Spirit or Jesus in your life, यदि आप उस खाली जगह को प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा या परमेश्वर को नहीं देते then हैं, Jesus says after some days this evil spirit will come back and see that place. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जगह जो खाली है उसको दुष्ट आत्मा दोबारा वापस आएगी और देखेगी कि खाली है। That evil spirit will find that place vacant, well furnished, clean and well preserved. और दुष्ट आत्मा वापस आएगी, देखेगी कि ये जगह बिल्कुल साफ सुथरा और खाली है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है। What that evil spirit will do? तो दुष्ट आत्मा क्या करेगी? That evil spirit will not come and dwell alone. वो दुष्ट आत्मा फिर आके अकेले नहीं निवास करेगी। She will go back. वो दुष्ट आत्मा वापस जाएगी। Bring 7 times more evil spirits than that evil spirit. अपने से 7 गुना ज्यादा जो दुष्ट आत्मा है उनको अपने साथ लाएगी। And all together they will come and dwell in that person's life. और सब आके उस एक मनुष्य के अंदर निवास करेंगे। That's how we grow in sin. और ऐसे ऐसे हम पाप में बढ़ते हैं। That's how we abound in sin. और ऐसे हम पाप में और भी अधिक बढ़ते The जाते things हैं। we did not committed last year, we might do this year. हमने जो पाप पिछले साल नहीं किया था, हो सकता है वो पाप इस साल हम करें। The things we did not enjoy last year, God forbid we might enjoy this year. जो बातों को हमने पिछले साल मजा नहीं लिया था, हो सकता है परमेश्वर ना चाहे इस साल में हम वो सब काम करें। Because every moment, every day, new sins they are being invented in this world. क्योंकि हर एक क्षण में, हर एक वक्त एक नया पाप बनाया जा रहा है। So how we are falling into that? हम उन पापों में कैसे गिरते हैं? Because we are repenting, but we are not leaving. क्योंकि हम तो मन फिराते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं We are हैं। not bringing Jesus in our life. हम यीशु को अपने जीवन में We are नहीं not लाते giving हैं। our heart to God. हम अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देते हैं। We are cleaning ourselves, we are cleansing ourselves, we are doing all sort of things that we need to do, but we are not able to surrender ourselves to Lord. हम अपने आप को साफ करते हैं, हमें जो भी काम करना है वो सब हम करते हैं, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण नहीं करते See, हैं। in order to maintain your life, अपने जीवन को ऐसे बनाए रखने के लिए 2 things are needed. 2 बातों की जरूरत है। In 28:13 we read, Proverbs 28:13 we read, नीति वचन 28 के 13 वचन में पढ़ते हैं 2 things. 2 बातें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So there is only one thing we need to do in order to deprive ourselves from the mercy of God. हमें एक ही बात करना है कि हम परमेश्वर की दया से दूर हो जाएं। One thing that we will commit that will deprive us from the mercy of God. एक बात यदि हम कर देंगे तो वो हमें परमेश्वर की दया से दूर ले जाएगा। What is that? वो क्या है? Hiding our sins. हमें अपने पाप को छुपाना But in होगा। order to get the mercy of God says, in order to get the mercy of God, the word of God says we need to do 2 things. हमें यदि परमेश्वर की दया चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 बातों को करना We होगा। have to confess and thereafter we need to forsake it. पहला हमें पश्चाताप करना होगा और उसके बाद हमें छोड़ देना So होगा। we might be doing first thing, confessing, किया, सबने किया, we took communion also. But are we able to forsake that? हमने पहली बात सबने किया, हमने मान लिया है, लेकिन क्या हम दूसरी बात जो छोड़ देना है वो कर पा रहे हैं? Just for the Holy Communion, we confessed and we partake in that Holy Communion. But after some days, we repeat the same thing. केवल प्रभु जो भाग लेने के लिए हम सभी ने मान लिया और इकरार किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर से वही दोहराते हैं। Because we are not able to forsake it. क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। We need to let it go. हमें उसको अपने से दूर छोड़ देना The होगा। things which are bringing weaknesses in our spiritual life, we need to let go those things from our life. जो बातें हमारी आत्मिक जीवन में कमजोरी लेके आ रही हैं, उन बातों को हमें छोड़ना होगा। If we really meant for the kingdom of God, then certainly you will do this thing. यदि आप सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए बनाए गए हैं, तो सचमुच आप ये काम करोगे। If you are here for the time pass, then there will be a compromise in your life. लेकिन केवल यदि आप यहाँ पर समय बिताने के लिए हैं, तो आपके जीवन में समझौता ही होगा। Jesus said the plants which my father has not planted,
they shall be plucked out. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिन पौधों को परमेश्वर मेरे पिता ने नहीं लगाया उनको उखाड़ दिया जाएगा। Some people they are in the spiritual life are like those plants. They cannot grow to become a tree. और कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही पौधों के समान हैं, वो एक पेड़ नहीं बन पाते हैं। Jesus in one of the parable he says a seed, comparing that parable with the kingdom of God, he says a seed was sown and it grown up to become a great tree. और प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना करके कहता है कि एक बीज बोया गया और वो बीज बढ़ के बहुत बड़ा पेड़ बन गया। That seed became a great tree. और वो बीज जो है बहुत बड़ा पेड़ बन गया। All the fowls of the air came and rested there. और सारे पक्षी जो थे उसके ऊपर आके आराम करने लगे। How's your life? आपका जीवन कैसा है? If it's been throughout so many years in this spiritual life, what kind of plant or tree or what kind of that experience you have? यदि आपका आत्मिक जीवन में बहुत दिन अगर आप पुराने हैं तो आपका जो अनुभव है वो आत्मिक जीवन में कैसा है? Are you a plant? क्या आप एक छोटे पौधे Or you हैं become a tree in your life? और आप या फिर आप अपने जीवन में एक बड़े पेड़ बन चुके हैं? What kind of spiritual standard you have in you now? आपके अंदर कौन सा आत्मिक दर्जा है आप जानते हैं? So there are some plants which will come out, which will sprout out during rainy season. आपने देखा हो कुछ पौधे जो बारिश के मौसम में उगाते हैं, After some days that will wither out and they'll die. कुछ दिनों के बाद वो मुरझा जाते हैं और वो मर जाते हैं। It's about such people Jesus is writing that they shall be plucked out. और ऐसे ही लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहते हैं कि उनको उखाड़ दिया They जाएगा। are wild plants. वो जंगली पौधे हैं। If you leave, normally if you leave a place vacant like that, you will see these wild plants coming out. यदि आप जो खाली स्थान ऐसे छोड़ दोगे जमीन में तो वो ये जंगली पौधे उगाते हैं। It's not you that have sown the seed there. ये ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ कोई बीज बोया था। It has come to their own of their own. वो अपने आप उगाते हैं। So what you will do to clean that? You will pluck out these things. तो आप साफ करने के लिए क्या करोगे? इन पौधों को उखाड़ दोगे। If in your spiritual life you are like those plants, dear ones, surely you shall be plucked out. यदि आप अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही पौधों के समान हो तो जरूर आप उखाड़ फेंके जाओगे। To become a tree. आपको एक बड़ा पेड़ बनना Speaks होगा। about strength. ये सामर्थ को दर्शाता है। Trees they speaks about strength. जो पेड़ है वो सामर्थ को दर्शाता है। Can bear anything. वो कुछ भी कोई भी भार को सह लेता है। कुछ भी सह सकते हैं। Those big trees they can bear anything. वो बड़े पेड़ कुछ भी सह सकते I've हैं। seen trees planted here and there from the thousands years. They're still standing. 1,000 years, more than 1,000 years. हजारों सालों पहले जो पेड़ बोए गए वो अभी भी ऐसे ही पेड़ बन के खड़े हुए हैं। You know, if you go to St. Thomas Mount, there is a big tree and it's written on that plate. It's more than 2,000 years. They are saying, we don't know that it's true or not, but it's written there. More than 2,000 years, that tree is still there. यदि आप सेंट थॉमस के पहाड़ पर जाओगे तो वहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ऐसे प्लेट लगाया हुआ है कि ये 2000 साल से भी पुराना पेड़ है करके। हमें नहीं मालूम कि वो सच है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। Still green. अभी भी हरा है। Still flourishing. अभी भी वो अच्छा हरा भरा है। So how's our life? हमारा जीवन कैसा है? Short run. Short run. छोटी दौड़। Christian life is not a short run. मसीह जीवन जो है वो छोटी दौड़ नहीं है, Long run. ये एक लंबी दौड़ है। How you are running now? आप कैसे दौड़ रहे हैं? Where is that strength? आपका वो बल कहाँ है? Where is that strength? आपका वो बल कहाँ है? A relay race or a country cross country. क्या ये एक छोटी दौड़ है या फिर पूरे राज्य के घूमने वाला रोड है? Cross country is a long run. जो क्रॉस कंट्री रोड है वो बहुत ही लंबी दौड़ होती है। Anyone ran the cross country in your school time? किसी ने अपने स्कूल के दिनों में कंट्री रेस दौड़ी है क्या? It's called cross country. वो एक लंबा एक रूट रहेगा 10-15 किलोमीटर का 25 किलोमीटर। In my school every year they used to keep cross country. जी मेरे स्कूल में हमेशा हर साल वो क्रॉस कंट्री करके दौड़ रखते थे। It's around 15 kilometers they'll make us run. वो 15 किलोमीटर तक में दौड़ाते थे। We just went to enjoy because that day if we'll participate, no need to come to school then. हम तो वहाँ पर ऐसे ही मजे करने के लिए जाते थे क्योंकि यदि उसमें भाग लेंगे तो आपको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। But when it was my last year, 10th, I was in 10th. Then I thought, okay, I'll make a name for me. मेरा एक आखिरी साल था जो कि 10वीं क्लास थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक नाम कमाऊंगा। I ran and I came third. मैं दौड़ा और मैं तीसरे स्थान में आया। My brother used to come first every year. मेरा भाई जो सबसे पहले स्थान में हमेशा आता था। Because he was athlete that now also is that
So for the long run, starting is very important. लंबी दौड़ के लिए जो हमारी शुरुआत होती है वो बहुत ही मुख्य At कारक the है। end, you have to put all the strength you have in your life. और आखिर में जब दौड़ समाप्त होने वाली होती है अपने जीवन में आपको जो भी बल है पूरा ताकत So जोड़ we देना होता have है। come to the end of our spiritual race. हम अपने आत्मिक जीवन की अंतिम दौड़ में This is the पहुंचे time हैं। that we need to put all the strength. और यही समय है कि हमें पूरे बल को धारण करना है। You don't have the strength in you, you will fall back. यदि आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी तो आप पीछे रह जाओगे। You know, one thing which amazes me, which wonders me every time when I think of और मुझे एक बात है जो कि हमेशा आश्चर्यचकित कर देती है। the kingdom of God. The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। There are many people, countless people, they are running for that kingdom. अनगिनत लोग उस परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ में दौड़ रहे हैं। When you go through all the world, यदि आप पूरे संसार में जाओ, you cannot count the numbers of those people, those who are running to attain that glory. आप गिन नहीं पाओगे कि उस महिमा को प्राप्त करने के लिए कितने सारे लोग दौड़ रहे हैं। Now just remember one thing, where you stand among that great group. अब एक बात याद करके देखिए कि आप उस बड़े झुंड में कहां पर हैं। Anyone? Ask yourself. आप अपने बड़ी भीड़ में आप कहाँ हो? आगे हो, बीच में हो, पीछे हो? How you are going to make to the kingdom of God, to the finishing point, to the finishing line among all this great group of people which is running to attain that glory. इस बड़े झुंड में जो सभी लोग महिमा पाने के लिए दौड़ रहे हैं उस समाप्ति की रेखा के पास आप कैसे वहां पहुंच पाओगे? How's our life? हमारा जीवन आज कैसा है? How careless we are. हम कितने लापरवाह हैं? How careless we are in our spiritual life. हम अपने आत्मिक जीवन में कितने अधिक लापरवाह Dear हैं? ones, we cannot go to the kingdom of God without the strength. प्यारे लोगों, परमेश्वर के बल के बगैर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। Because the kingdom of God suffereth violence. The kingdom of God suffereth violence. प्रभु के राज्य के ऊपर जोर होते हुए आया है. And the violent taketh it by force. Read that verse. 11:10. Sorry, 11:12. Luke 11:12. लूका 11:12, Matthew 11:12. Sorry. मत्ती 11:12। Our Bible study. The first point in our Bible study still going on. बाइबल अध्ययन में पहला जो विषय है अभी भी चल रहा है। पहला विषय अभी तक चल रहा है। It's been 9 months now. अभी 9 महीने हो चुके हैं। पढ़ो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Correct. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent taketh it by force. Violent taketh it by force. How violent you are in your spiritual life? बलवानों से जोर से छीन लेता है। आप अपने जीवन में कितने ज्यादा बलवान हैं? You know the past days when we had the last youth meeting here, पुराने दिनों में जो आखिरी जवानों की सभा यहाँ थी, for one of the youth I was telling to my Edwin about one of our youth. I was speaking with Edwin. एक ये जवान के से मैं एडविन के बारे में बात कर रहा था। I was speaking with Edwin. मैं एडविन से बात कर रहा about था one of our youth here. एक जवान के विषय में जो यहाँ पर है उसके बारे में मुझसे बात कर रहा था। No, I said, I told him that I'm waiting for the day that person will fill the spirit and he'll scatter everything. He will scatter everything here and there. और मैं उससे कह रहा था कि मैं उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा भरने कब वो का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन वो पवित्र आत्मा में भरेगा, अभिषेक में भरेगा, सब तोड़ देगा, यहाँ सब तितर बितर कर देगा। So I was telling to Edwin about that person. वो एडविन से मैं उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा था। So how violent you are in the presence of God. आप परमेश्वर के हज़ूर में कितने अधिक बलवान हैं। You keep yourself very calm and composed. I don't know how. आप अपने आप को कैसे इतने शांत रख पाते हो, मैं नहीं समझ पा रहा You हूँ। are keeping yourself very calm and composed in the presence of God. How? परमेश्वर के हज़ूर में आप अपने आप को इतने शांत और How you can hold back yourself in the presence of God? क्या आप कैसे आप अपने आप को परमेश्वर के हज़ूर में रोक पाते हो? That's why I was telling give yourself to the Spirit of God. Whatever the Spirit will do to you, let it do. इसलिए
इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के लिए सौंप दो, जो भी परमेश्वर की आत्मा आपसे करना चाहती है वो करने दो। So I'm waiting for that time when these youths they'll scatter everything while filling an anointing here. मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जवान लोग आत्मा में भरते हुए, अभिषेक में भरते हुए सब कुछ यहाँ तोड़ फोड़ देंगे। And I believe God will do that. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सचमुच Very करेगा। soon God will do that. बहुत जल्द परमेश्वर ऐसा करेगा। Very soon we will see the worship that I'm waiting for so long. बहुत ही शीघ्र वो जो आराधना मैं देखना चाहता हूँ हम देख पाएंगे। Because God, He is faithful with us, but we are not faithful. क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ विश्वास योग्य है, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं हैं। Dear ones, let's not be careless about the strength that we have received. प्यारे लोगों, जो बल हमें प्राप्त किया है उसके बारे में हम लापरवाह ना हो। We'll sit like this in the presence of God during Danny meetings and Sunday meetings. Gradually we will lose that strength in us. यदि हम ऐसे ही परमेश्वर के हज़ूर में तेरी मीटिंग में और संडे मीटिंग में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। Violent, take it by force. बलवान उसे बल से छीन लेता है। Violent, we have to become violent in your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन में आपको बलवान होना But पड़ेगा। some people they are violent outside. और कुछ लोग बाहरी रूप से बहुत ज्यादा You बलवान cannot होते हैं। touch them. आप उनको छू नहीं If सकते you हैं। touch them, that's all. They'll become violent. यदि आप उनको छू दोगे तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो Some जाएंगे। people they are silent in the presence of God, but violent outwardly. कुछ लोग परमेश्वर के ज़रिए बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते Dear हैं। ones, outwardly we have to be silent, but inwardly, like a roaring lion, we must roar. प्यारे लोगों, बाहर हमें चुपचाप रहना है, लेकिन परमेश्वर के हज़ूर में एक गरजने वाले शेर के मान होना है। So God should give us that strength. परमेश्वर हमें वो बल देना God is चाहिए। giving us, but we are not able to preserve it. परमेश्वर तो हमें देता है, लेकिन हम उसको संभाल नहीं All पाते those who हैं। say that I've been filled with that strength, God has given me that strength this year, shall we all shout an hallelujah? कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो बल परमेश्वर ने मुझे दिया है अभी भी मैं उसी बल से भरा हुआ हूं करके, ऐसे लोग आइए जोर से हालेलुया पुकारेंगे। This new year, just 4 days back. 4 दिन पहले जो परमेश्वर ने बल दिया, अभी भी मैं उसी बल में कायम हूं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं उसी बल में कायम हूं, आइए मिलकर हालेलुया पुकारेंगे। Now see yourself. अब अपने आप को देखिए। So that's how you will go back to you'll be dragged back to the slavery. और इसी तरीके से आप गुलामी में खींचे चले जाओगे। You are not strengthened enough. You will be chained. You will be dragged, and you'll become a slave. क्योंकि आपके अंदर उतना बल नहीं है, इसलिए आपको चेन से बांधा जाएगा और आपको गुलाम बना लिया जाएगा। When Samson was strong, जो सिमसोन जब बलवान था, enemy dared to touch him. जो शत्रु थे उसको छूने से भी घबराते थे। They dared to touch him. कोई भी शत्रु से छूने से बहुत घबराता They था। cannot come in front of Samson. सिमसोन के सामने कोई भी नहीं आ सकता था। Nobody withstand Samson because of his strength. सिमसोन के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा बल था। But when he became an ordinary man, लेकिन जब वो एक सामान्य मनुष्य बन गया, we read about him in the fasting prayer that he was chained, he was blinded, and he became a sport. हमने फास्टिंग प्रेयर में ये पढ़ा कि उसको उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको चेन से बांध दिया गया और वो तमाशा बन गया। So don't become like that Samson. इसलिए हम सिमसोन की तरह ना बने। Our beginning should be glorious, our end should be glorious. हमारा शुरुआत भी महिमा में होना चाहिए, हमारा अंत भी महिमा में होना Our चाहिए। beginning should be with the strength, our end should be with the double strength. हमारा शुरुआत भी बल से होना चाहिए और हमारा अंत दुगना बल के साथ खत्म होना चाहिए। You know, Elijah had that strength of Holy Spirit in him. एलिया के पास वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। Elijah had that anointing in him. एलिया के अंदर वो अभिषेक था। But at the end of his life, लेकिन उसके जीवन के अंत में that anointing became a double fold. उसका जो अभिषेक था वो दुगना अभिषेक बन गया। And that's what Elisha asked. और वही एलीशा ने उससे मांगा। I need a double portion of thy anointing, not a single portion. Double portion of that anointing. उसने एक भाग नहीं बल्कि उसने कहा कि मुझे तेरे अभिषेक का दूना भाग चाहिए। Dear ones, let's be very careful, especially all the youths. I'm telling. इसलिए मैं सारे जवान लोगों से खासकर ये कहता हूँ कि आप बहुत ही सावधानी से रहें। Even all the believers, those who have received the strength, those who have renewed their life, they must be
they must keep this strength and also they must grow in this strength. सारे विश्वासी लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन को नया किया है और इस बल को परमेश्वर से प्राप्त किया है, वो उन लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन में इस बल को बनाए रखें। God says, I shall be a wall of fire around you. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे चारों ओर एक आग की शहरपनाह बनूंगा। What do you mean by that? आग की शहरपनाह से क्या मतलब Zechariah है? 2nd chapter 5th verse we read that. ज़करिया 2 अध्याय 5 वचन में ऐसा What पढ़ते do you हैं। mean by that? उससे आप क्या समझते हैं? That's Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा That's है, the fire of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की आग है। If you have fire, यदि आप आग है तो, and if there is fire in you, a holy fire in you, यदि आपके अंदर पवित्र आग है तो, anything, any sin, any shortcoming, any failure which will come against you, which will be consumed by that fire. कोई पाप, कोई असफलता, कोई भी बुरी बात आपकी ओर आए, वो उस पवित्र आत्मा की आग से झुलसा जाएगा। So God should help us to become that fire these days. इन दिनों में परमेश्वर हमें मदद करना चाहिए ताकि वो आग बन जाए। Very soon we are going to finish this off. बहुत ही शीघ्र हम ये सब खत्म कर देंगे। Very soon we are going to finish this life. हम बहुत ही शीघ्र ये जीवन को खत्म करने वाले We हैं। don't know what this year is going to bring in our life. हम नहीं जानते ये साल हमारे जीवन में क्या लेके आएगा। Certainly two things will happen. लेकिन सचमुच 2 बातें तो होंगी। What is that? वो क्या है? First is पहली death, मृत्यु, or else the coming of the Lord. दूसरा परमेश्वर का आगमन। Certainly these two things will happen in the coming days. आने वाले दिनों में सचमुच ये 2 बातों में से एक तो होगा। Either we are going to die or else we are going to meet Jesus. या तो हम मरने वाले हैं या फिर हम प्रभु यीशु से मुलाकात करेंगे। So let's prepare ourselves. इसलिए आइए अपने आप को तैयार कर It's लें। not long that we have to go now. ये बहुत ही लंबा दौड़ नहीं है कि हमें और दौड़ना है। Now it's not going to be a long. अब ये बहुत लंबा नहीं है कि मैं जाना पड़े। Very soon we are going to finish this race. बहुत ही शीघ्र इस दौड़ को समाप्त Very करने वाले soon we हैं। are going to meet our Jesus. बहुत ही शीघ्र यीशु से मिलने वाले हैं। Let's keep this strength in our life. आइए इस बल को अपने अंदर This बनाए रखें। strength only will keep you. केवल ये बल ही है जो आपको This बनाए strength रखेगा। only will preserve you ये बल ही है जो आपको बनाए for all the रखेगा। persecutions that you will go through. सारी ताड़नाएं जो आपसे जाना होगा। All the problems and all the problems and all the trials and temptations that you are going through this year, this strength of God, that strength of anointing is going to preserve you. सारी समस्याओं, सारी आजमाइशों से जो आपको गुजरना होगा, ये परमेश्वर का बल ही है जो आपको But संभालेगा। if you lack that strength and if you are prone to that weakness, surely you will fall. यदि आपके अंदर वो बल की घटी है, यदि आप कमजोरियों से ग्रस्त है, सब कुछ आप गिर जाओगे। So let's keep that strength in us. इसलिए अपने अंदर वो बल को बनाए रखें। Let's for 2-3 minutes, let's all fill with that strength. आइए 2-3 मिनट के लिए उस बल से हम भर जाएं। Let's all sit on our knees. आइए हम सभी लोग घुटनों में आ For जाएं। little time, let's all fill